जी आप सभी के यूट्यूब चैनल न्यूज बोल पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप तत्काल पासपोर्ट किस तरीके से बनवा सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो passportindia.gov.in की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस साइट पे तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन आप कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कर रखा तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपना जो आपका करंट या प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए। जो आपका वर्तमान पता है उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा और अगर सरनेम भी है आपका तो सरनेम यहाँ पे डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस पे क्लिक करके वो बना सकते हो आप। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी नहीं बनाना चाहते नो पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल दीजिए जो आप चाहते हो लॉगिन आईडी। तो वो डाल के चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके देख लीजिएगा कि वो लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है, यहाँ पे आ जाता है ग्रीन में लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड आपको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपका नाम है मोहित तो स्टार्टिंग का M कैपिटल में, बाकी का OHIT स्मॉल में, स्पेशल कैरेक्टर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो उसमें अपर लेटर, लोअर लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो पासवर्ड बना के यहाँ पे डाल दीजिए। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है सेम वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप रखना चाहते हो हिंट क्वेश्चन। उसके बाद वो हिंट ट्रांसफर नीचे यहाँ पे डाल दीजिएगा। हिंट ट्रांसफर में इसकी आपको ये जो हिंट क्वेश्चन है इसकी तब आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपका लॉगिन का पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या लॉक हो जाता है, तो उस केस में ये जो है हिंट क्वेश्चन इसके थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंट ट्रांसफर डाल दीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो अब अभी जो आपने ईमेल आईडी डाला था उस पे एक लिंक चला गया है passport.admin की तरफ से, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर लीजिएगा। उसमें एक इस तरीके से मेल आया होगा passport.admin की तरफ से। अगर आपके पास ये मेल नहीं आया है तो थोड़ा आप वेट कर लीजिएगा, कभी कभी इस मेल को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे ही आपको मिल जाए तो क्लिक आप इस पे कर दीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा और यहाँ पे जो लिंक आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो यूजर आईडी या लॉगिन आईडी आपको डालनी है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने डाली थी उसको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो वो यूजर आईडी या लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो लॉगिन, ये जो आपकी आईडी है, लॉगिन आईडी है, वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें या होम पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, क्लिक इस पे आप कर दीजिएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल दीजिए जो अभी आपने एक्टिवेट की थी और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा। ये कैप्चा पासवर्ड आपको वही डालना जो आपने रजिस्टर फॉर्म में आपने डाला था।
जो बना के डाला था ना, वही आपको यहाँ पे डालना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, क्लिक इस पे आप कर दीजिए। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, क्लिक इस पे कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। या फिर आपके सामने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए भी आ सकता है। तो जो आपका वर्तमान या प्रेजेंट या करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हो या री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो भी आपका रीजन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप री इशू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रीजन डाल दीजिए कि आपका वैलिडिटी मोर देन जो वैलिडिटी एक्सपायर हुई है उसको 3 साल से ज़्यादा अगर हो गई है, 3 साल से पहले एक्सपायर हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और अगर 2 साल के अंदर वैलिडिटी एक्सपायर हुई है या 1 साल के अंदर होने वाली है, तो यहाँ पे क्लिक करें। या एग्जॉशन ऑफ पेजेस है तो यहाँ पे क्लिक करें। लॉस्ट पासपोर्ट है तो यहाँ पे क्लिक करें। और कुछ और आप चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके नीचे रीजन दिए हुए हैं, उनमें से जो भी आपका रीजन है चेंज करने का, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये तो रीशू का हो गया। और अगर आप सिंपली फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फ्रेश पासपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। नया पासपोर्ट अगर आप बनवा रहे हो तो यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो नॉर्मल के तहत चाहिए, तत्काल के तहत, तो जैसे आपको तत्काल के अंडर बनवाना है तो तत्काल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद बुकलेट टाइप, 36 पेजेस की बुक से आपका काम हो जाएगा या 60 पेज की जंबो बुक आपको चाहिए। और अगर 36 पेज की बुक से आपका काम चल जाएगा तो 36 पेजेस पे क्लिक कीजिए। वहीं अगर आपको 60 पेज की जंबो बुक चाहिए तो इसमें आपको 500 रुपये एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, और 36 पेज की बुक से आपका काम हो जाएगा तो आप 36 पेजेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। अब आप अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह और सरनेम है गुर्जर, तो इस तरीके से आप गुर्जर डाल दीजिएगा। और अगर आपका नाम ओनली मोहन सिंह है तो मोहन सिंह आप गिवन नेम में इस तरीके से डाल सकते हो। और अगर आप सिंह को सरनेम में डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, जैसा आप रखना चाहते हो अपना नाम, तो ऐसा आप रख सकते हो एज पर डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर आपका नाम ओनली मोहन है तो मोहन आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो नाम का ये तरीका है। बाकी बात करते हैं जेंडर की। जो भी आपका जेंडर है, मेल है फीमेल है, जो भी है वो सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे आता है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वो जो अदर नेम आपको वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप अदर नेम से नहीं जाने जाते, नो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आता है कि क्या आपने अपना नाम चेंज किया है, तो अगर चेंज किया है आपने अपना नाम तो यस पे क्लिक करके वो जो आपका पुराना नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर चेंज नहीं किया तो सिंपली नो नो पे आप क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद आती है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका बर्थ प्लेस आउट ऑफ इंडिया का है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर इंडिया का है तो नो पे क्लिक इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल दीजिएगा अपना कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, तो इंडिया में जैसे नोएडा का बर्थ प्लेस है तो नोएडा यहाँ पे डाल देंगे। तो जो भी आपका बर्थ प्लेस है तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ठीक है, स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आप आइएगा।
यहाँ पे आता है मैरिटल स्टेटस। आप सिंगल हो या मैरिड हो, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो बाई बर्थ है, तो बाई बर्थ हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो ये तो वैसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ ही जाता है। अगर आप पैन कार्ड और वोटर कार्ड की डिटेल डालना चाहते हो तो पैन कार्ड और वोटर कार्ड की डिटेल डाल दीजिए। और अगर आप डालना नहीं चाहते पैन कार्ड या वोटर कार्ड या कुछ डिटेल्स उसमें डिफरेंट है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ मत डालिए उस टाइम। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है, प्राइवेट हो या स्टूडेंट है, तो जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। बाकी आता है इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पोज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है माइनर के केस में या स्पोर्ट्स के केस में तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप 10th पास एंड अबव करते तो ये और आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिक यस हो रहा है। वहीं अगर आप 7th पास और लेस करते हो ये ऑटोमेटिक नो हो रहा है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक यस हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर आएगा तो उसमें आपका ईसीआर मेंशन होकर नहीं आएगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ये लिख के नहीं आएगा। और यहाँ पे उस केस में आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना होगा। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे पासपोर्ट ऑफिस तो आपको 10th का सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन से 10th से नीचे है तो यहाँ पे नो के आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पासपोर्ट आएगा उसमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन होके आएगी। अगर आप इस केस में आप चाहते हो कि नॉन ईसीआर वाला पासपोर्ट चाहते हो कि आपके पासपोर्ट पे ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड मेंशन होके नहीं आए, तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। अगर इनमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उस पे या यस पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। और वहीं अगर आपकी क्वालिफिकेशन या फिर हाँ ऐसा भी है, अगर आपकी एज 50 या 50 से ऊपर है और क्वालिफिकेशन आपकी 10th से नीचे है तो आपको एज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे ईसीआर नॉन ईसीआर वाला पासपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एक पॉइंट नीचे इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप आओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे आपको दिखेगा ये रहा क्लिक हियर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो पॉइंट, ये रहा ऑल पर्सन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो उसको ये नॉन ईसीआर वाला है, वो उनको नॉन ईसीआर का मिलेगा, यस पे ऑटोमेटिक वैसे एज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यस पे क्लिक हो जाएगा। और आपकी अगर क्वालिफिकेशन 10th से ऊपर है तो तब भी ऑटोमेटिक यस पे क्लिक यस पे आ जाएगा क्लिक होके। और अगर ग्रेजुएट एंड अबव है तो वो भी क्लिक कीजिए ग्रेजुएट एंड अबव पे। तो चाहे आपके 10th के से ऊपर कोई भी आपकी अगर 12th है या ग्रेजुएट है या डिप्लोमा है 10th से ऊपर, तो उस केस में भी आपको क्या है, जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे पासपोर्ट ऑफिस तो आपको 10th का सर्टिफिकेट तो लेके जाना ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है इसमें आपका पहचान चिन्ह क्या है, तो जो विजिबल मार्क है वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर विजिबल मार्क नहीं है आपका, नहीं आप डालना चाहते तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आप डाल दीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है तो वो यहाँ पे डाल के इस बॉक्स पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आधार नंबर नहीं है आपका या फिर नहीं डालना चाहते आप तो सिंपली ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक आप कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली ये सेव हो चुका है। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने आधार नंबर डाला है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फैमिली डिटेल डाल दीजिए, तो आप अपने फादर का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, उनका सरनेम यहाँ पे आप डाल दीजिए, या फिर सरनेम फादर नेम सरनेम आप रनिंग में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो आपका पासपोर्ट आएगा तो उसमें तो आपकी जो पेरेंट डिटेल है
वो रनिंग में ही होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सरनेम उसमें डालना चाहते हो, गिवन नेम में गिवन नेम, सरनेम में सरनेम, तो इस तरीके से आप डाल सकते हो, रोहन सिंह। उसके बाद यहाँ पे सरनेम में गुर्जर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से माता जी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप सिटी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट आप कर लीजिएगा, जो एड्रेस आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग स्टेट, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे पुलिस स्टेशन आप सेलेक्ट करेंगे एड्रेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो, ऑल्टरनेट अगर आपके पास मोबाइल है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, ईमेल आईडी मैंडेटरी है। अब उसके बाद नीचे की तरफ आता है कि क्या आपके पास आपका परमानेंट एड्रेस भी है। अगर परमानेंट एड्रेस भी अवेलेबल है आपके पास तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इस पेज पे नीचे की तरफ आएंगे और इसी तरीके से यहाँ पे भी डिटेल आप डाल लीजिएगा परमानेंट एड्रेस की। और अगर आपका करंट और परमानेंट सेम ही है तो सिंपली यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लिक आप कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये तरीका है। बाकी जो आपका प्रेजेंट एड्रेस, जो यहाँ पे एड्रेस आप डाल रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है। तो इनमें से कोई सा भी आपके पास अगर प्रूफ है तो उसके लिए ये एक्सेप्टेबल है, जो एड्रेस आपने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है नोट में, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो ये डिटेल्स आप डाल लीजिएगा। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आता है तो ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए। आप अपने फैमिली में से किसी का भी नाम और एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। या फिर आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड का नाम भी और एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, नाम और एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद तो यहाँ पे हमने नाम और एड्रेस उसका डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल डाल दिया। आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब अगर आपका रीशू पासपोर्ट है तो वहां पे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल डालने के लिए आ जाएगा, और तो उसको आप डाल दीजिएगा। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस या करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर है तो यस यहाँ पे डिटेल अवेलेबल पे क्लिक कीजिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपली डिटेल्स नॉट अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एस पे क्लिक कीजिएगा अगर ऐसा है तो। लेकिन तभी आपको क्लिक करना है कि अगर आपने पहले अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए और आप पासपोर्ट ऑफिस में भी गए थे, फाइल नंबर जनरेट हो चुका था, तो उस केस में फाइल नंबर, डेट ऑफ अप्लाइंग और पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे आप डालिएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, पहले आपने अप्लाई नहीं किया है या फिर आपने अप्लाई किया था, पेमेंट भी की थी या पेमेंट की थी या नहीं की थी, और अगर पेमेंट की है तो लेकिन आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट नहीं हुए हैं या फिर विजिट हुए हैं लेकिन फाइल नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे आपको नो पे ही क्लिक रहने देना है, नो पे क्लिक कर देना है। अब आप में से कुछ लोगों के ये डाउट होंगे कि हमको कैसे पता लगेगा कि फाइल नंबर जनरेट हुआ है या नहीं। तो जैसे ही फाइल नंबर जनरेट होता है तो आपके मोबाइल पे भी इससे रिलेटेड SMS आ जाता है। और अगर आपको मैसेज नहीं आया है
तो आप अपनी पासपोर्ट की जो लॉगिन आईडी है, जो एप्लीकेशन की लॉगिन आईडी है, उसको लॉगिन करके आप देखोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा फाइल नंबर में। फाइल नंबर का जो सेक्शन है उसके नीचे अगर फाइल नंबर लिख के आ रहा है तो इसका मतलब फाइल नंबर जनरेट हो चुका है। और अगर मेंशन होकर वो नहीं आ रहा है फाइल नंबर, तो इसका मतलब है फाइल नंबर जनरेट नहीं हुआ था। और आप इस तरीके से हमें नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। तो ठीक है, ये डिटेल हमने डाल ली है। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेंट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग्स है, पेंडिंग है, ऐसा कोई क्रिमिनल केस अगर है तो यहाँ पे यस पे क्लिक आप कीजिएगा। यहाँ पे कुछ स्टेप यहाँ पे जो वो है वो इन्होंने दिए हुए हैं पॉइंट, इनको आप पढ़ के जो भी पॉइंट के लिए क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग्स है उस पर क्लिक कीजिएगा यस पे। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली नो नो पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, प्रोसीडिंग में नहीं है, तो यहाँ पे नो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया, तो अगर ऐसा है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जो एप्लीकेंट है सभी में नो नो पे के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग्स में नहीं है, और कोई भी जो उसका पासपोर्ट है वो कभी डिनाइड या वो नहीं हुआ है, रिफ्यूज नहीं हुआ है, तो नो नो पे क्लिक कर लिया है। और जो फॉरेन सिटीजनशिप है वो ग्रांटेड नहीं हुआ है, तो नो नो पे क्लिक कर लिया है। और एप्लीकेंट इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे इंडिया रिटर्न नहीं हुआ है, तो नो नो पे क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और सब कुछ अगर सही है तो नीचे की तरफ आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करके चेंजेस आप कर सकते हैं। तो सब कुछ अगर सही है तो सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो बर्थ प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप आधार दिखाना चाहते हो तो आधार पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप दिखाना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद इसी तरीके से प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसमें प्रेजेंट में आप बैंक की पासबुक दिखाना चाहते हो या फिर कोई और आईडी दिखाना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे पासबुक लेके जा रहे हो ना, तो पासबुक आपकी अपडेट होनी चाहिए लेटेस्ट डेट की, या जिस मंथ में आपने अप्लाई किया है, जिस मंथ का भी अपॉइंटमेंट आपको मिला है। जब आप अपॉइंटमेंट लोगे ना पासपोर्ट का, पासपोर्ट एप्लीकेशन का जब आप अपॉइंटमेंट लोगे, जिस डेट का आपको अपॉइंटमेंट मिला है, तो उस मंथ की भी कुछ एंट्री होनी चाहिए, उस मंथ तक की एंट्री अपडेट कर लीजिए। तो जिस डेट का अपॉइंटमेंट मिला है उससे 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक बार पासबुक की जो एंट्रीज है उनको बैंक में जाके अपडेट करा लीजिएगा। और जो आपका फोटो लगा हुआ है उसमें बैंक की पासबुक में, तो उस फोटो को भी अटेस्ट करा लीजिएगा। आधा जो स्टम्प का कुछ पार्ट फोटो पे आना चाहिए और कुछ पार्ट उसमें आना चाहिए पासबुक में, अगर आप पासबुक भी लेके जा रहे हैं तो उस केस में। उसके बाद यहाँ पे प्लेस डाल दीजिएगा, तो करंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ही प्लेस यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्सेस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, तो आप डिटेल्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर कुछ चेंजेज आप करना चाहते हो तो प्रूव पे क्लिक करके चेंजेज आप कर सकते हैं। उसके बाद इस पेज पे आपके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके देख लीजिए सभी डिटेल। और अगर सब कुछ सही है तो तब आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। सबमिट जैसे ही करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करें। तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसका अपॉइंटमेंट आप करना चाहते हो। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिएगा, ये कैप्चा वर्ड को यहाँ पे डालिएगा। और अगर कैप्चा वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस पर क्लिक करके चेंज आप कर सकते हो। और कैप्चा यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट दिख जाएगा, कितना आपको ऑनलाइन पे करना है।
और यहाँ पे टोटल फीस आपको दिख जाएगी। टोटल फीस यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगी, बाकी का जो है इतना तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, बाकी का आपको पासपोर्ट ऑफिस में जमा करना होगा, जो वहाँ पे आपको मांगेंगे, वहाँ से आपसे मांगेंगे तब आपको देना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर, तो यहाँ पे डेट आपको दिख जाएगी किस डेट का आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है। अब यहाँ पे कैलेंडर में अगर आप कोई दूसरी डेट का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो कैलेंडर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ग्रीन डेट आपको दिख जाएगी। जिस ग्रीन डेट का भी अपॉइंटमेंट आप लेना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा। तो जो चल रही है उसी का हम अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है, आफ्टर द ऑनलाइन पेमेंट यू विल सी अ कंफर्मेशन मैसेज ऑफ द अपॉइंटमेंट बुकिंग। तो यहाँ पे आई ओके आई अंडरस्टैंड क्लिक इस पे कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आएगा। अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, यूपीआई से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करें। अभी यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा हो यहाँ पे डाले, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाले, सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डाले, कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। कार्ड से जो मोबाइल लिंक है उस पर ओटीपी चला गया, ओटीपी यहाँ पे डाल के एक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अब उस पेज से आप एग्जिट हो गए थे, एरर आ गया, तो वेरीफाई आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। अब इस तरीके से कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मैसेज आपके पास आ जाएगा और इस तरीके से ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ है तो उससे रिलेटेड भी मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आ रहा है योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज ये, और बाकी एसएमएस भी आपके पास आ गया है इससे रिलेटेड। अगर एसएमएस आपके पास नहीं आया है अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड तो आगे इस वीडियो में उसका भी तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पे और डिटेल आपको दिख ही जाएगा, कब का आपका अपॉइंटमेंट हुआ है वो डेट यहाँ पे दिख जाएगी, टाइम यहाँ पे दिख जाएगा, अपॉइंटमेंट आईडी यहाँ पे दिख जाएगी। तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा, यहाँ पे दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस या मैसेज नहीं आया है तो इस पे क्लिक करके एसएमएस या मैसेज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आपका मोबाइल है ना जिस पे मैसेज आएगा या एसएमएस आएगा तो वो भी आपको लेके जाना है जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट है, वहां पे आपको दिखाना होगा। अगर वो बोलते हैं आपसे तब आपको वो दिखाना होगा। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको सेव करना चाहते हो आप सेव कर सकते हैं, बाकी प्रिंट इसका निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पासपोर्ट ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट है। फर्स्ट आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हैं, लॉगिन करोगे अपना अकाउंट, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे, उसी में नीचे व्यू सेव्ड का दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इजीली वहां से निकाल सकते हो। कोई आपका डाउट है तो इससे रिलेटेड वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखे, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड अपॉइंटमेंट रिसिप्ट। थर्ड आपको अपना मोबाइल भी लेके जाना है जिसमें अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड मैसेज आपके पास आया है। फोर्थ आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट लेके जाने। अगर आपकी 10th है तो 10th का सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा, और अगर आपकी 12th है तो तब भी आपको 10th का सर्टिफिकेट तो लेके जाना ही, वो मैंडेटरी है। 10th का सर्टिफिकेट और 12th के भी आप लेके जा सकते हैं। फिफ्थ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट हो, अगर आपका प्राइवेट है तो जो जहां आप जॉब करते हैं तो वो उस कंपनी का प्रूफ आप लेके जाइएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आप अपना लेके जाइएगा। 6
जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रूफ लेके जाइएगा। तो उसमें अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो ओरिजिनल आधार और उसके साथ साथ जो ई आधार है, ऑनलाइन ई आधार निकाल लीजिएगा, वो भी लेके जाइएगा। अगर आपने री इशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो उस केस में आपको अपना पुराना जो ओरिजिनल पुराना पासपोर्ट है वो भी लेके जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एडवाइजर, इससे रिलेटेड आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रीइशू ऑफ पासपोर्ट। अगर आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे जिस तत्काल के तहत आप देखना चाहते हो तत्काल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, माइनर है या एडल्ट है या सीनियर सिटीजनशिप है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद क्या जो एप्लीकेंट है वो नॉन ईसीआर के लिए एप्लीकेबल है, अगर है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। तो नॉन ईसीआर के लिए एप्लीकेबल है तो इस पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो इस पेज पे प्लीज सेलेक्ट एप्लीकेबल केसेज, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे नन ऑफ द वो इस पे क्लिक करके व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस का लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, ये तो लिस्ट हमने आपको दिखाई दी है, ठीक है, तो ये मैंडेटरी है। उसके बाद ठीक है, एक तो इसमें से ये प्रूफ चाहिए होगा। सेकंड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए क्या क्या मैंडेटरी है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है। इनमें से आप कोई सा भी अगर आपके पास है तो वो आप लेके जा सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड आता है इसमें 7003 डॉक्यूमेंट कोड, यहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करोगे तो इनमें से आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये जो 13 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं इनमें से 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर एनी वन ऑफ द नॉन ईसीआर, तो अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो वो आप लेके जाइएगा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है तो। और अगर आप की एज 50 प्लस है तो तब भी वो यस हो जाएगा, तब आप इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से बिलो है और एज भी आपकी 50 से नीचे है तो इनमें कुछ डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, अगर आपके पास है तो वो आप लेके जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जी। और जब आप इन डॉक्यूमेंटों को लेके पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो वहां पे जब वेरीफाई आप करा दोगे तो उसके बाद वहां पे जैसे सक्सेसफुली आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, सक्सेसफुली सारा प्रोसेस पासपोर्ट ऑफिस में अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद जो फाइल नंबर जनरेट हुआ है उसके थ्रू आप स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हो। यहाँ से भी देख सकते हो आप स्टेटस, या लॉगिन करके भी आप स्टेटस देख सकते हैं कि क्या आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस चल रहा है। और सब कुछ सही रहता है तो कुछ दिन में ही बाय स्पीड पोस्ट आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। उसके बाद जो पुलिस वेरिफिकेशन वो आपकी कंप्लीट हो, क्योंकि तत्काल में पोस्ट में होती है, बाद में जब पासपोर्ट आ जाता है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन इसमें होती है, पोस्ट में होती है। तो स्टेटस से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इसमें आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस चल रहा है उसका क्या मतलब है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन की पेमेंट अगर आपकी पेंडिंग में चली गई है या इनिशिएटेड दिखा रहा है या फेल दिखा रहा है तो किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। और पेमेंट कट चुकी है, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाया है आपका, तो इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। एसएमएस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं अपॉइंटमेंट डिटेल्स का, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। और अपॉइंटमेंट अगर आप रीशेड्यूल करना चाहते हो, किसी दूसरी डेट का बुक करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। या फिर यहाँ पे भी आप डाल सकते हो पासपोर्ट, ये जो सर्च बार है ना यहाँ पे आप डालोगे पासपोर्ट तो पासपोर्ट रिलेटेड जितनी भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है वो सभी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, इनको आप देख सकते हैं। वैसे तो जी आज की इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन
तत्काल पासपोर्ट से रिलेटेड आपके साथ हमने शेयर की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। और किस स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको पता लगे कि हमारे व्यूअर कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप इसको करोगे तो फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।